हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर रमन इफेक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि रमन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना होता है। तो इसके लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहले तो डिटेक्टर विद प्रॉपर पावर सप्लाई एंड चार्ट रिकॉर्डर, जिसकी हेल्प से हम स्पेक्ट्रम को ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड कर सकें। सेकेंड, प्रॉपर लाइट सोर्स, यानी एक स्ट्रॉन्ग लाइट की बीम चाहिए जो क्रिस्टल पर फॉल कर सके और स्कैटर होने के बाद हमें स्पेक्ट्रा मिल सके। थर्ड, एक स्पेक्ट्रोमीटर या आप कह सकते हो मोनोक्रोमेटर। अब जो ये सोर्स है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स रिक्वायर्ड है, तो अब तो हम लेज़र लाइट, एक हाई इंटेंसिटी लेज़र बीम का यूज़ कर सकते हैं एज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स। लेकिन पहले जब लेज़र सोर्सेज डेवलप नहीं थे तो हम मर्करी लैम्प का यूज़ करते थे, और इसमें पर्टिकुलरली 435.8 नैनोमीटर ब्लू लाइन ऑफ मर्करी का यूज़ होता था। इसके आगे हम सूटेबल फिल्टर्स का यूज़ करते थे, जिसकी हेल्प से हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल सके। तो यहाँ पे जो डिटेक्टर्स हैं, जो एक्साइटिंग सोर्सेज हैं, जो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, इन्हें हमें केयरफुली चूज़ करना है, क्योंकि इनकी वजह से हमारा रमन स्पेक्ट्रा इफेक्ट होता है। अब जो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, इनकी लार्ज लाइट गैदरिंग पावर होनी चाहिए और प्रॉपर फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम प्रॉपरली रमन स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड कर सकें। अब ये जो टेक्निक है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और यहाँ से जो रमन स्पेक्ट्रा की रिकॉर्डिंग होती है बहुत ही लेबोरियस हो जाती है, बहुत सारे एफर्ट्स इसमें लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब लेज़र सोर्सेज डेवलप हो गए जो कि कोहेरेंट हैं और मोनोक्रोमेटिक हैं, तो इसकी हेल्प से हमें रेडिएशंस विजिबल रीजन में भी और अदर रीजन्स में भी ऑब्टेन होने लग गई। ये जो नया एक्साइटेशन सोर्स है, जो कि लेज़र सोर्स है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्शन सिस्टम्स, हम हर एक सैंपल का रमन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रा है, हम हर एक फेज़ के अंदर, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे हम लेज़र बीम को इंसिडेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक मिरर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, M1 और M2 दो कॉन्केव लेंस है। ये कलेक्टिंग लेंस है, और यहाँ पे मोनोक्रोमेटर की एंट्रेंस स्लिट और एग्जिट स्लिट, और ये रिकॉर्डर और एम्पलीफायर सिस्टम है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे सेटअप किया गया है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे जो लेज़र बीम है उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज एक्साइटेशन सोर्स, जो कि इस चैम्बर के अंदर इस विंडो के थ्रू एंटर होती है। इसके बाद जो ये मिरर है, ये इसको डिफ्लेक्ट कर देता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये जो डिफ्लेक्टेड बीम है, यहाँ से जब ये डिफ्लेक्ट होती है तो ये डिफ्लेक्टिंग बीम पास करती है इस ऑब्जेक्टिव लेंस से, जो इस लाइट को फोकस कर देता है एट द पॉइंट एस, जहाँ पे जिस सैंपल का हमें रमन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करना है वो प्लेस किया गया है। अब जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो सैंपल इल्यूमिनेट हो जाएगा और वो उस लाइट को स्कैटर कर देगा, सच दैट जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो हर एक डायरेक्शन के अंदर अब ट्रैवल करने लग जाएगी। ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, इसको ये कलेक्टिंग लेंस एल ये कलेक्ट कर लेगा, और ये बाद में इसको फोकस कर देगा इस स्पेक्ट्रोमीटर की एंट्रेंस स्लिट के ऊपर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एल हमने रखा है, जो ये कलेक्टिंग लेंस है, इसको हमने नॉर्मली रखा है टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। यहाँ पे हमने दो कॉन्केव मिरर्स यूज़ करिए, M1 और M2। इनका काम है कि जो भी स्कैटर्ड बीम जाए, इसको दोबारा रिफोकस कर दे सैंपल के ऊपर, यानी जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो दोबारा से सैंपल के ऊपर ही रीफोकस हो जाए। तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड रेडिएशन की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जो कलेक्टिंग लेंस है, वो स्कैटर्ड रेडिएशन को फोकस कर देगा ऑन द स्लिट ऑफ द ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर, यानी मोनोक्रोमेटर की स्लिट के ऊपर फोकस कर देगा। वहाँ से हमें रमन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा सैंपल का। अब जैसे जैसे हम ग्रेटिंग को रोटेट करते जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट रमन लाइंस जो हैं वो एग्जिट होती जाएंगी उस मोनोक्रोमेटर की स्लिट से, और जो डिटेक्टर है विद पावर सप्लाई एंड चार्ट रिकॉर्डर, वो उस स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर लेगा ऑन द ग्राफ पेपर, सच दैट वेव नंबर को तो प्लॉट करना है अलोंग द एक्स एक्सिस, और इंटेंसिटी जो है रमन लाइन की, उसको प्लॉट करना है अलोंग द वाई एक्सिस। तो इस तरीके से सेटअप करके हम रमन स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये जो रमन इफेक्ट है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, इन रमन इफेक्ट की हेल्प से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं, यानी जैसे कॉम्प्लेक्स आयंस आप देख सकते हो, सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकते हैं थ्रू देयर इंटरनल एंड लेटेस्ट रमन वाइब्रेशंस। इसके अलावा जो सैंपल्स हैं, इनके अंदर हम पोल्यूटेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं, और इन पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर और आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल सैंपल्स के अंदर केमिकल बॉन्ड्स हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक।
जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। एंड इवन अगर हम इंफ्रारेड और रमन स्पेक्ट्रा दोनों को अगर साथ पढ़ते हैं तो इनकी हेल्प से हम कोई भी हाईली सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को पता लगा सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर रमन इफेक्ट। थैंक यू।